केंद्र सरकार ने आज औपचारिक रूप से कोरोना के इलाज के लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, उनको मंजूरी दे दी। यानी कि जो नेशनल कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें आयुर्वेदिक दवाओं की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि अब जो इलाज होगा कोरोना मरीजों का, उसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ औपचारिक रूप से, अभी तक टेम्परेरी या फिर काम चलाऊ तरीके से दी जा रही थी, अब औपचारिक तरीके से बता दिया गया है कि किसको कैसा मर्ज है तो कैसे ये जो आयुर्वेदिक दवाई हैं वो देनी है। मेरे साथ मशहूर वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने शुरू से ये बात कही है कि जो कोरोना का इलाज है वो आयुर्वेदिक पद्धति से हो सकता है। सर, जो आप बात कह रहे थे वही अब सरकार ने औपचारिक रूप से मान ली हैं, तो पहली रिएक्शन क्या है आपकी इस पर? सर देखिए, ऐसा है कि ये भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए कोविड की चिकित्सा के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा ये कि जब ये कोविड प्रकोप भारत में आया तो हमारी जो भी शुरू हुई थी, हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ पहली वेबिनार हुई, उसके बाद में बाकी लोगों से हुई, इंटरनेशनल और नेशनल भी। तो मैंने ये कहा था कि इसमें आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, जो खास करके रसायन हैं, इनका हमारे लोगों पे इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और वही अब परिणाम नज़र में आ रहा है कि जो भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी, कटोच कमेटी, उसकी रिपोर्ट ये आई है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आज कोविड की चिकित्सा में और पोस्ट कोविड भी, कोविड के होने के बाद में भी, दोनों में भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है कि इसमें दोनों का बहुत अच्छा प्रभाव है। और भारत के सब लोगों को, या जो लोग इसमें लेना चाहते हैं, या प्रोटोकॉल में आयुर्वेद की औषधि, योग और आयुर्वेद दोनों मिलके इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि ये कोई भी व्यक्ति अब खुद अपने आप अपनी मर्जी से इन औषधियों को ना ले। ये योग्य चिकित्सक की सलाह से ले। चिकित्सक जो बताएगा कि उसको कौन सी औषधियाँ देती है। कुछ तो रसायन ऐसी चीज़ें हैं जैसे च्यवनप्राश है, आयुष्कात है, ये चीज़ मुलट्ठी है, या काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें तो हम ले सकते हैं। लेकिन जो औषधि हैं, जब आदमी को सिम्टोमेटिक, जब उसको कोविड माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उसको जब जरूरत पड़ती है तो चिकित्सक की सलाह से ले। या जैसे हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, आज की तारीख में वहाँ 175 मरीज वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति को, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको किसी को कोविड नहीं हुआ। नहीं तो सब हॉस्पिटल्स में वहाँ के कर्मचारियों को कोविड हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहले से उनको ये जो अपनी हमारी कोविड प्रिवेंशन की चीज़ें थी, सब हमको रोज़ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये जो कोविड है, ये कुछ देर हवा में भी रहता है। और मैंने ये कहा है कि हवा के अंदर हमारी एक धूपन सामग्री है जिसमें कि 24 हर्ब्स होती हैं। अगर हम उस हवन सामग्री का एक लिक्विड फॉर्म में बना के और उसको बना लें फ्यूमिगेशन के रूप में, और उससे हवा की शुद्धि करेंगे, तो ये हवा में भी ये जो वायरस है कम होगा या ख़त्म हो सकता है। मैंने कई कंपनियों से ये रिक्वेस्ट की है कि इस जो हमारे फार्मूला है, भारत सरकार का ही है, जिसमें 24 हब्स हैं, इसका एक फ्यूमिगेशन बनाएं, ताकि जगह जगह जो जितने से कंटेनमेंट जोन हो गए हैं वहाँ पे इसका छिड़काव किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को हम दिल्ली से पूरे विश्व से पाए। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार भारत सरकार ने ये जो इसकी मलेरिया की जो दवाइयाँ पूरे विश्व को दी हैं, इस प्रकार इन औषधियों को भी पूरे विश्व को कोविड ख़त्म करने के लिए बाकी देशों को देना चाहिए, ताकि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और इस बीमारी से हम निजात पा पाएं। सर, एक अहम सवाल ये है कि अब जैसे औपचारिक रूप से कह दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है, तो अब पता कैसे लगेगा कि कौन व्यक्ति किस स्टेज में है तो उसको क्या करना है? ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया और उसको लग रहा है मैं काढ़ा पीकर ठीक हो सकता हूँ, तो कैसे पता लगेगा कि किस स्टेज में क्या करना है? देखिए, ऐसा है, एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड कोविड है और मॉडरेट भी है। उसका तो टेस्ट तो कराना ही चाहिए। जो भारत सरकार ने कहा है, या WHO ने कहा है, या स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हमको मास्क भी डालना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हमको अपनी इम्यूनिटी बनानी है, उसका तो हमको करना ही चाहिए, वो जो सरकार ने कहा है। लेकिन ये जो हमको इसका टेस्ट करा के, जब हमारे बड़े माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, तो हम घर में रह के इन औषधियों को लेके चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम घर में इससे ठीक हो सकते हैं। हाँ, जब आपको बहुत ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, या आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा मॉडरेट से भी ज़्यादा आता है, तब आप हॉस्पिटल में जरूर एडमिट हो। और इसमें आप अपने आप खुद नीम हकीम ना बने और हम फॉल्स क्लेम ना करें।
मैं ये भी कहना चाहूँगा हाँ। कि हम आज हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने, विशेष करके हमारे सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी ने, हमारे मंत्री जी ने, विशेष करके प्रधानमंत्री ने जो कुछ ये आयुष के लिए जो हमको सहायता दी है, जो निर्णय लिया है, और ख़ास करके रिसर्च के एंगल से ये ना कि देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है सर, इसमें 4 स्टेज बताई गई हैं। एक वो जिसमें आप अगर कोरोना नहीं हुआ तो आप उससे बचने के लिए भी कुछ बताया गया है कि ये स्टेज है तो आप ये ले सकते हैं। एक है कि अगर हो जाए और एसिम्टोमेटिक हैं, और दूसरा है कि हो जाएं और माइल्ड सिम्टम्स हैं, और चौथा जो है वो ये है कि पोस्ट कोविड जो है। तो इन चारों में कहीं ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जिसको नहीं हुआ तो वो कैसे, क्या किसी की सलाह ले किसी डॉक्टर से, या खुद भी कुछ ले सकता है? क्योंकि वो ज़्यादा गंभीर स्टेज हो सकती है, जो होने के बाद तो लोग बहुत संभल जाते हैं। ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी तो बनानी ही चाहिए, और उसमें जो हमने शुरू में कहा था, और ऐसा काढ़ा बनाया गया है जो कि पूरे विश्व में लोग अपने घर में बना सकते हैं, ना कि हमारे देश में। अच्छा। तो उस काढ़े को इम्यूनिटी के रूप में लें। च्यवनप्राश एक ऐसी रसायन है जिससे शरीर की इम्यूनिटी बनती है। ये काढ़ा और ये च्यवनप्राश ये बिना किसी सलाह के ले सकते हैं? ले सकते हैं। अच्छा। और जैसे दूध में हल्दी, हाँ। आदमी शुरू अपना दिन करे शुरू च्यवनप्राश के साथ, और सोते वक्त दूध में हल्दी ले, जैसे जिसको गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। ठीक है। तो उससे आदमी की इम्यूनिटी बनती है। ठीक है। और ये आदमी को इम्यूनिटी उसको उसमें रूप मिले। और जो गिलोय है वो घर घर में आजकल हो रही है, गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो ये तो अपने को प्रिवेंशन के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है अभी कह रहे हैं वो उसके लिए सलाह की जरूरत नहीं, वो तो आप वैसे ले सकते हैं। सब व्यक्ति ले भी रहे हैं और लेनी भी चाहिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो किसी चीज़ में काली मिर्च है, कोई ऐसी चीज़ उसको, उससे कोई एसिडिटी होती है या कुछ उसको जलन होती है, तो वो चिकित्सक से सलाह उसे ले भी सकता है। अच्छा, तो क्या सर ये बता दीजिए बस, क्या अभी जो हमारी स्थिति है, क्या इतनी औषधियाँ उपलब्ध हैं हमारे पास में, अलग अलग कंपनीज़ की मान लें, कि जो सरकार ने अब कहा है, क्योंकि ये भी होता है कि सरकार एक बार कह देती है या फिर कोई क्लेम करता है तो बहुत से लोग उसको खरीदने दौड़ पड़ते हैं, तो क्या बाज़ार में इतना ही औषधि उपलब्ध हैं ये सारी की सारी? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इसकी शॉर्टेज तो होगी या हो रही है। अच्छा। आज की तारीख में भी च्यवनप्राश मार्केट में कम मिल रहा है, या गिलोय मार्केट में या तो महंगी हो गई है। हाँ। बहुत सारी औषधियाँ, जैसे काली मिर्च है, गिलोय है, हाँ। या पिपली है, या अपने इसमें जो हमने मुलट्ठी डाली है, ये सारी चीज़ों की जितनी पहले जो बहुत से कीमत इनकी पहले से बढ़ गई है। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। अच्छा। अश्वगंध का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया है, तो अश्वगंध की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मुलट्ठी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ों को हमको अपने शरीर की एक क्षमता बनानी है। हमको शरीर की बीमारी से लड़ना, शरीर की हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमको इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। नाक के अंदर जैसे हमने अणु तेल बताया था, अणु तेल लगाएं, गले से गरारे करें। ये सारी चीज़ें जो हैं और बड़ी सिंपल हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, और इससे इसका प्रभाव सब लोगों पे पूरे कोविड से ठीक होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और पोस्ट कोविड में जो हमने बताया उसके लिए भी करें, तो हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो हाथ मिलाने की जगह हम नमस्ते करना हमने शुरू कर दिया था, तो उसी तरीके से अब कोरोना काल अब जब 9 महीने हो रहे हैं भारत में, तो अब भारतीय पद्धति का जो हिस्सा है आयुर्वेद, प्राचीन भारत से हम देखते आ रहे हैं, तो अब उसी पद्धति की तरफ औपचारिक रूप से हम जो है आज आगे बढ़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।